ऐसे भी कई व्यक्ति होते हैं जो सोचते हैं कि मैंने ऐसा क्या अच्छा कर्म किया जिससे मैं राजा बन गया, ताकि आगे भी मैं अच्छा कर्म कर सकूं, ताकि आगे भी राजा बनूं। तो वो राजा चला गया महात्मा के पास में कि महात्मा आप ये बताइए मैंने ऐसा क्या अच्छा कर्म किया जिससे मैं राजा बन गया। महात्मा ने बोले आप 3 मित्र थे, 3-4 मित्र थे, बचपन की बात है। 4 मित्र थे। गांव में भंडारा चल रहा था, भंडारे में भोजन खाने चले गए। भंडारे में भोजन खाने के बाद भंडारे से भोजन उठा के ले आए, बर्तन में डलवा के ले भी आए और खा भी आए। कई माता ऐसी होती है तो भंडारे में चली जाए, अच्छा भंडारे में चली जाए, पहले भंडारा खाएंगी और खाने के बाद बर्तन लेके आएंगे ना, बोले इसमें डाल दो बेटे का, डाल दिया बेटे का, बोले बहू का भी डाल दो, ले बहू का भी ले ले, बोले पोते का भी, बोले पोता तो आपके पास है ही नहीं, बोले हो जाएगा डाल दो, पोते को डलवा लिया, है ही नहीं पोता तो और जाके क्या करना है, उसमें से अगर 50 पूरी ले गई ना माता जी, उसमें से घर वाले खाएंगे 10 पूरी, बाकी 40 पूरी वो गौ माता को ही जानी, गौ माता को या भैंस को लगा लो, भैंस ही खाएगी, गौ माता ही खाएगी। तो मन की बात हो जाती है। प्रसाद क्या है? प्रसाद तो प्रसाद होता है। वैसे प्रसाद है क्या? प्रसाद का अर्थ क्या है? प्रसाद सबसे पहले क्या आया? पर आ गया ना, पर से क्या बन गया? प्रभु। पैसे बन गया प्रभु, पर से बन गया प्रभु, आगे क्या आ गया? द, पर सा द, सा आ गया, द आ गया, जो स बन गया, से क्या बन गया और द से क्या बन गया? पर, प्रभु, सा, साक्षात, द, दर्शन। अब पूरा मिलाओ, क्या बन गया? बोलो ना। पर से क्या बन गया? प्रभु। सा, से क्या बन गया? साक्षात। दे से क्या बन गया? दर्शन। प्रसाद का अर्थ है कि प्रभु के साक्षात दर्शन करना, यही प्रसाद का अर्थ है। तो इसलिए महात्मा बता रहे हैं कि आप चारों मित्र भंडारे से भोजन उठा के ले आए, वृक्ष के नीचे आ गए, चारों बैठ गए लाइन में। जैसे वो भोजन खाने का प्रयास किया तो उन चारों के पास में एक छोटा सा बच्चा आ गया। बोले भाई बड़े जोरों की भूख लगी है, थोड़ा भोजन खिला दो। पहले के पास में चला गया ना, जोरों की भूख लगी है, थोड़ा भोजन दे दो। एक ने क्या कहा? बोले यदि मैं तुमको अपना भोजन दे दूंगा तो मैं क्या अंगार खाऊंगा? बोले मैं क्या खाऊंगा? तू कौन है? कहां से आया? पागल भिखारी, चल भाग यहां से। ना तो भला किया, ऊपर से बुरा किया। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। दूसरे के पास में चला गया, बोले भाई बड़े जोरों की भूख लगी है, थोड़ा सा भोजन दे दो। दूसरे ने क्या कहा? बोले यदि मैं तुमको अपना भोजन दे दूंगा मैं क्या खुद का ही मांस खाऊंगा? बोले मैं क्या खाऊं, चल भाग यहां से। तीसरे के पास में चला गया, भाई थोड़ा सा भोजन खिला दो। तीसरे ने क्या कहा? बोले यदि मैं तुमको अपना भोजन खिला दूंगा तो मैं तो भूखा ही मर जाऊंगा। तू आया कहां से? कौन है? भाग यहां से। चौथे के पास में चला गया, बोले भाई थोड़ा सा भोजन दे दो। बोले थोड़ा क्या, पूरा ही ले लो, पूरा ही आपका है।
बोले हमने तो भंडारे में भोजन खा लिया, ये तो मैं आपका ही नाम का लेके आया था, आप ही खा लो। और आपने खाया मैंने खाया, एक ही बात है। तो उस बच्चे ने वो भोजन खाया और बच्चा कम से कम 4 दिन का भूखा था। जैसे बच्चे ने भोजन खाया उसके मन से क्या आवाज निकली, बोले भगवान तेरा भला करे, भगवान तुमको राजा बना दे। ऐसी दुआ निकली। दुआ क्या है? आशीर्वाद है। आशीर्वाद ही दुआ है, दुआ ही आशीर्वाद है। बच्चे ने क्या कहा? भगवान तेरा भला करे, भगवान तुमको राजा बना दे। और वही छोटा सा बच्चा, छोटे से बच्चे ने क्या किया? अच्छा कर्म किया ना, अच्छा कर्म किया, अपना भोजन खिला दिया एक बच्चे को, भिखारी को। तो अच्छे कर्म का छोटा सा बीज बोया और वो बीज से क्या बन गया? पूरा वृक्ष बन गया। और वो छोटा सा बच्चा क्या बन गया? राजा बन गया। क्या बना? राजा। इसलिए अच्छे कर्म करोगे तो ब्याज मिला के अच्छा फल मिलता है, बुरा कर्म करते हो तो ब्याज मिला के बुरा फल मिलता है। तो राजा बोले कि मैं तो बन गया राजा, महात्मन आप ये बताइए, जो मेरे 3 मित्र थे, मेरे 3 मित्र कहाँ हैं? बोले आप जंगल में चले जाओ, कहीं ना कहीं आपको आपके मित्र मिल जाएंगे। तो वो राजा जंगल में चला गया। थोड़ी दूरी पे पहुंच के क्या देखा? एक व्यक्ति क्या कर रहा है? एक व्यक्ति अंगार खा रहा है। जो अंगार खा रहा है ये कौन है? वही बच्चा है जिसने बोला था अगर मैं तुमको अपना भोजन दे दूंगा तो मैं क्या अंगार खाऊंगा। ऐसा समय आ गया, आज वो अंगार ही खा रहा है। दूसरे के पास में चला गया कि भाई थोड़ा सा भोजन दे दो। जो दूसरे के पास में चला गया ना, दूसरा क्या कर रहा है? खुद का ही मांस खा रहा है, मांस। उसने क्या कहा था? अगर मैं तुमको अपना भोजन दे दूंगा तो मैं क्या खुद का ही मांस खाऊंगा। आज वही समय आ गया ना कि खुद का ही मांस खा रहा है। बुरे कर्मों का बुरा फल मिलता है, वो भी ब्याज मिला के। तीसरे के पास में चला गया, तीसरा मरने वाला है। तीसरे ने क्या कहा था? बोले यदि मैं तुमको अपना भोजन दे दूंगा मैं तो भूखा ही मर जाऊंगा। आज वो भूखा ही मरने वाला है। जैसे राजा के दर्शन किए उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। गोविंदाए नमो नमः। इसलिए कहने का तात्पर्य है अच्छे कर्मों से अच्छा फल मिलता है, बुरे कर्मों से बुरा फल मिलता है। इसलिए कभी भी बुरा कर्म ना करें, हमेशा अच्छा कर्म करने का प्रयास करें। आप में दया होनी चाहिए, दया धर्म का मूल है। यहाँ प्रसंग है सुदामा जी महाराज का, कथा है सुदामा जी महाराज की। आपने कई बार कथा सुनी होगी सुदामा जी। जितनी कथा सुनोगे हर कथा में कोई ना कोई नई बात आपको सुनने को मिलेगी, नई ज्ञान की बात। सुदामा जी की नगरी कौन सी है? गांव कौन सा है? पोरबंदर नगरी। सुदामा जी की पत्नी का नाम क्या है? क्या नाम है? सुशीला। एक बार 2-3 कथा पहले की बात है, कथा में कन्यादान था। एक माता जी मेरे पास में आई, बोले पंडित जी ये लो 100 रुपए कन्यादान के नाम के और नाम बोल दो। मैं बोला माता जी नाम क्या है? बोले धन्नो। नाम क्या बताया? धन्नो। कईयों के नाम ऐसे होते हैं, धन्नो हो गया, धर्मपति हो गया, और 1-2 नाम है। सुशीला सुदामा जी की पत्नी है सुशीला। सुदामा जी के कितने बच्चे हैं? कितने बच्चे हैं?
कितने बेटे हैं और कितनी बेटी हैं सुदामा जी के पास? कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं, 4 लड़के हैं सुदामा जी के। बहुत गरीब हैं। सुदामा जी का मन कैसा है कि घर में खाने के लिए अन्न की छोड़ो, अन्न का दाना तक नहीं है, लेकिन सुदामा जी भगवान से कुछ नहीं मांगते, केवल भगवान का चिंतन करते हैं, हरे कृष्णा, मांगते कुछ नहीं। एक दिन की बात, एक दिन क्या हुआ, कृष्ण भगवान महात्मा बन के सुशीला के पास में आ गए। कृष्ण भगवान बोले, देवी बड़े जोरों की भूख लगी है, थोड़ा सा भोजन खिलाओ। बोले, महात्मा आप कहाँ से आ गए? आप नहीं जानते हम तो बहुत गरीब हैं। आप तो खाने की बात कर रहे हो, घर पे खाने के लिए अन्न का दाना तक नहीं है, खाना कहाँ से लेके आए? महात्मा ने बोले, देवी आप कैसी बातें कर रही हो? आप कहती हो कि घर में खाने के लिए अन्न नहीं है, भला ये कैसे हो सकता है? जो आपके पति हैं सुदामा जी, आपके पति के मित्र हैं, कृष्ण हैं, और कृष्ण हैं द्वारिकाधीश के राजा, और आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? बोले, महात्मा ने आपको कैसे पता कि जो कृष्ण हैं वो मेरे पति के मित्र हैं? बोले, मैं जानता हूँ, ये सत्य है, आपके पति कृष्ण के मित्र हैं और कृष्ण द्वारिकाधीश के राजा हैं। ऐसा करो, अपने पति को कृष्ण के पास में भेज दो, आप पे कृष्ण की दया हो जाएगी, कृपा हो जाएगी। खुद कृष्ण भगवान आए महात्मा बन के बताने के लिए, समझाने के लिए। सुशीला चली गई पति के पास में, स्वामी आप सारा दिन भगवान का चिंतन करते हो, मैंने सुना है कृष्ण आपके मित्र हैं, और आप ऐसा करो कृष्ण के पास में चले जाओ। बोले, देवी मैं कन्हैया के पास में नहीं जाऊंगा। बोले, क्यों? बोले, आप तो मित्र हो। बोले, मित्रता है बचपन की, अब तो मैंने सुना है कन्हैया बहुत बड़े हो चुके हैं, कन्हैया द्वारिकाधीश के राजा हो चुके हैं। और जितना बड़ा व्यक्ति हो जाता है ना, वो छोटों को भूल जाता है, गरीबों का मान सम्मान करना छोड़ देता है, गरीबों से बात करना छोड़ देता है। और कहा बचपन की बात, बचपन की मित्रता है, अब तो कितने साल हो गए। मुझे लगता है कि कन्हैया मुझे भूल चुके हैं, यदि मैं चला गया पहचाने कि ना पहचाने, क्या पता महलों के बाहर से ही धक्के दे दे। देवी मेरे बस की बात नहीं, पहले ही बहुत अपमान हो चुका है, पहले ही बहुत गरीबी है, और मैं किसी के पास में नहीं जाऊंगा। धनवानों का तो मान सम्मान होता है और गरीबों का अपमान होता है। सुदामा जी रो रहे हैं, क्या कहते हैं? धनवानों का मान जगत में, निर्धन का कोई मान नहीं। धनवानों का मान जगत में, निर्धन का कोई मान नहीं। हे मेरे भगवान बता दे, निर्धन क्या इंसान नहीं। किसी के घर में अंधन लक्ष्मी, किसी के घर में अनाज नहीं। किसी के घर में अंधन लक्ष्मी, किसी के घर में अनाज नहीं। हे मेरे भगवान बता दे, निर्धन क्या इंसान नहीं। धनवानों का मान जगत में, निर्धन का कोई मान नहीं। हे मेरे भगवान बता दे, निर्धन क्या इंसान नहीं। सुदामा जी रो रहे हैं, देवी मैं किसी के पास में नहीं जाऊंगी। बोले, स्वामी आप ये बताइए आप मित्र कैसे बने, आपकी मित्रता कैसे हुई? सुदामा जी बता रहे हैं, बचपन की बात है, उज्जैन में गुरु माता जी की पाठशाला है।
वहां पे दोनों शिक्षा प्राप्त करने के लिए आ गए। कृष्ण सुदामा। मित्रता कैसे हुई? एक दिन की बात, सुदामा जी के पांव में कांटा लगा। सुदामा जी चिल्लाए। कृष्ण भगवान सुदामा जी के पास पहुंचे। मित्र क्या हुआ? बोले पांव में कांटा लग गए। बोले आप चिंता ना करो, मैं आपके पैर का कांटा निकाल देता हूं। सुदामा जी क्या बोले? अरे कृष्ण कन्हैया, तुम तो कांटा निकालने की बात कर रहे। यदि किसी ने तुमको मेरे पास में देख लिया तो तुम्हारा अपमान हो जाएगा। सभी क्या बोलेंगे कि वो कृष्ण है, वो कृष्ण है, बड़े घर का बालक है, एक गरीब के पास में खड़ा है, तुम्हारी हंसी लगाए, तुम्हारा मजाक बनाए। इसलिए कन्हैया आप कृपा करो, आप यहाँ से चले जाओ। कन्हैया बोले यदि आपको लगता है कि मैं बहुत बड़ा हूँ और आप बहुत छोटे हो तो मैं इस दूरी को मिटा देता। आज से मैं तुम्हारा मित्र हूँ और तुम मेरे मित्र हो। मित्रता में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, दोनों ही बराबर होते। कन्हैया ने सुदामा जी को गले से लगा लिया। वहां दोनों की मित्रता हुई, दोनों मित्र बने। मित्र क्या है? मित्र कौन है? आजकल के व्यक्ति क्या बनाते हैं? आजकल के व्यक्ति फ्रेंड बनाते हैं। फ्रेंड, फ्रेंड क्या है? जो फ्रॉड है वही फ्रेंड है। यदि आप मित्र बनाते हो तो मित्र कौन है? जो मन से पवित्र है वही तो मित्र है। और फ्रेंड कौन है? जो फ्रॉड है वही तो फ्रेंड है। और आजकल तो क्या कर रहे हैं कि दोस्त को अपने घर पे लेके आते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलत बात है। दोस्त को कभी भी अपने घर में प्रवेश नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि ये कलयुग है। घर पे आते हैं दोस्त बन के, घर से बाहर निकलते हैं जीजा बन के। ये कलयुग है, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए यदि आप फ्रेंड बनाते हो तो अपने फ्रेंडों को अपने घर से बाहर रखो, घर से दूर। और फ्रेंड बनाना छोड़ दो तो क्या बनाए? मित्र बनाओ। जो पवित्र है वही मित्र है, मित्र बनाओ। जैसे कृष्ण सुदामा जी की मित्रता है, दोनों का प्रेम है। भगवान बोले सुदामा अब तो हम मित्र बन गए, अब तो मैं पैर का कांटा निकाल सकता हूं। बोले कन्हैया कांटा मत निकालो। कन्हैया बोले सुदामा मैं तो व्यक्ति के जीवन से कांटे को बाहर निकालने के लिए ही आया हूं, यानी कि व्यक्ति के जीवन से दुखों को बाहर निकालने के लिए ही आया हूं। भगवान क्या करने आए हैं? भक्तों का मन प्रसन्न करने आए हैं, दुखों को बाहर निकालने आए। कन्हैया ने कांटा निकालने का प्रयास किया, जब नहीं निकला तो कन्हैया ने अपने मुखमंडल से सुदामा जी के कांटे को बाहर निकाला, मुखमंडल से। आप ये बताइए कोई आपका ऐसा मित्र है जो मुखमंडल के साथ में कांटे को निकाल दे? कांटा देने वाले मिल जाएंगे, कांटा चुभाने वाले मिल जाएंगे, निकालने वाले नहीं मिलेंगे। ये समय है, कलयुग है। दोनों की मित्रता हुई। एक दिन सुदामा जी लकड़ी बीनने चले गए और सुदामा जी के साथ में कृष्ण जी चले गए। गुरु माता ने सुदामा जी को एक प्रश्न पूछा, सुदामा जी ने उत्तर नहीं दिया। सुदामा जी को उत्तर देना नहीं आया, उत्तर भूल गए। सुदामा जी भूल गए, कृष्ण भगवान जान के भूल गए। इसलिए दोनों ही लकड़ी बीनने चले गए। जब लकड़ी बीनने चले गए तो बारिश हुई, बारिश हो गई, तूफान आ गया। दोनों वृक्ष पर बैठ गए। सुदामा जी बैठे हैं वृक्ष पे ऊपर की ओर, कृष्ण जी बैठे हैं नीचे की ओर। दोनों ही बैठे हैं, सुदामा और कृष्ण।
दोनों वृक्ष पे बैठे हैं, कृष्ण भगवान नीचे की ओर, सुदामा जी ऊपर की ओर। सुदामा जी को लगी भूख है। सुदामा जी क्या कर रहे हैं? जो गुरु माता ने चने दिए थे वो चने खा रही हैं सुदामा जी। कन्हैया बोले, सुदामा बड़े जोरों की भूख लगी है, गुरु माता ने क्या दिया है खाने के लिए? सुदामा जी को लालच आ गया, लालच। हाँ जी माता जी, क्या पंचायत कर रही है? तो क्या हुआ? सुदामा जी वो चने खा रहे हैं। जब चने खा रहे हैं, कन्हैया बोले, सुदामा बड़े जोरों की भूख लगी है, गुरु माता ने क्या दिया है खाने के लिए? सुदामा जी को लालच आ गया। बोले, कन्हैया क्या करेंगे, मैं ही खा लेता हूँ, चने हैं थोड़े से, एक मुट्ठी। सुदामा जी बोले, कन्हैया गुरु माता देना भूल गई, खाने के लिए देना भूल गई। कन्हैया बोले, ठीक है। जब सुदामा जी वो चने खा रहे हैं, और चने कौन से हैं? चने कौन से हैं? माता वाले जो बनाते हैं ना, माता वाले चने होते हैं, वो चने हैं। अब जब चने खा रहे हैं, वो चने की आवाज आ रही है, चने बज रहे हैं। कन्हैया बोले, सुदामा मैं जानता हूं तुम कुछ ना कुछ खा रहे हो। बोले, कैसे? बोले, खाने की आवाज आ रही है। सुदामा जी बोले, कन्हैया ये तो सर्दी में मेरे दांत बज रहे हैं, जाड़े बज रही है, मेरे पास कुछ नहीं है बावले। कन्हैया बोले, ठीक है। बारिश शांत हुई, दोनों चल पड़े। व्यक्ति गलती करता है दिमाग से, दुख होता है मन को, दुख होता है मन को। सुदामा जी गलती महसूस कर रहे हैं, मैंने गलत किया। कन्हैया मेरे मित्र हैं, कन्हैया मेरे लिए आए लकड़ी बीनने के लिए, और मैंने क्या किया? जो गुरु माता ने चने दिए वो मैं खा गया, मैंने अच्छा नहीं किया। बोले, कन्हैया मैंने आपके साथ में अच्छा नहीं किया। बोले, क्या हुआ? बोले, मैंने आपका हक खा ली, हक खा ली, मैंने आपके हक वाले चने खा लिए। कन्हैया हंस रहे हैं। बोले, हक पराया खायो यही मिलेगी सीख, हो दरिद्री आज से घर घर मांगो भीख। सुदामा तुम गरीब हो जाओ। अच्छा, कई माताएं बोलती हैं, कई कथावाचक बोलते हैं, कथाकार जो कथा करते हैं। बोले, कृष्ण ने सुदामा जी को श्राप दिया। भला ऐसा हो सकता है कि भगवान अपने मित्र को श्राप दे दे? भगवान का स्वभाव ऐसा है कि जो भगवान को मारने के लिए आए, पूतना सक्तासुर, भगवान ने सबको अपने धाम पे पहुंचा दिया। तो वैसे कैसे हो सकता है कि कन्हैया अपने मित्र को श्राप दे दे? ऐसा नहीं हो सकता। तो सुदामा जी को श्राप कैसे मिला? ये तो उन चनों में पहले से ही श्राप मिला था। चनों में श्राप कैसे मिला? एक पापी व्यक्ति ने क्या किया? चनों में श्राप मिला दिया। चनों में श्राप मिला के बीच चौराहे पे रख दिया। जो गुरु माता के पास में बच्चे शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते हैं ना, उन बच्चों ने स्तनों को उठा लिया और चने उठा के गुरु माता के पास में ले आए। बोले, गुरु माता ये चने हम अपने घर से लेके आए हैं। झूठ बोल दिया। अब गुरु माता को क्या पता ये चने कहाँ से आए हैं और चनों में श्राप मिला है। गुरु माता ने चने सुदामा जी को दे दी। चनों में श्राप है, जो चने खाएगा वो गरीब हो जाएगा। एक तरह से सुदामा ने कृष्ण को बचा लिया गरीब होने से। सुदामा ने खा लिए चने, यानी कि सुदामा ने श्राप ही खा लिया पूरे पूरा। सुदामा जी रो रहे हैं, कन्हैया मैंने आपके साथ में अच्छा नहीं किया। भगवान बोले, चिंता ना करो। भगवान ने क्या कहा? बोले, मेरा बटका चना खायो भयो आज कंगाल, पर जब तू आवे द्वारिका तो है कर दू माला माल। बस एक मेरे पास आ जाए। सुदामा जी अपनी पत्नी को सब बातें बता रहे हैं,
पत्नी को कृष्ण भगवान पे विश्वास हो गया, बोले स्वामी आप कृष्ण के पास में चले जाओ, जो कृष्ण आपके पैर से कांटा निकाल सकते हैं वो कृष्ण अपने जीवन से दुखों को भी निकाल सकते हैं। बोले एक बार मेरे कहने से कृष्ण के पास में चले। ये विश्वास है सुशीला का। सुशीला के विश्वास पे सुदामा जी कृष्ण के पास में आए। मीरा पी गई थी विष प्याला इसी विश्वास पे, दर पे सुदामा आया बस इसी आस पे। है आनंद को भी विश्वास सावरा जरूर आएगा, मत होना मन बावरे उदास सावरा जरूर आएगा। मन में रखना विश्वास सावरा जरूर आएगा। भगवान तो आएंगे, विश्वास करो। सुदामा जी को थोड़े से चावल दिए। चावल को लेके बहुत प्रयास के बाद सुदामा जी द्वारिका आए। महलों का पता लगाया। महलों का पता लगाने के बाद कृष्ण के महलों के पास में पहुंच गए। अंदर जाने का प्रयास किया, द्वारपाल रोक रहे हैं। बोले तुम हो कौन? बोले मैं कृष्ण का मित्र हूं सुदामा। आप एक बार कृष्ण से कह दो कि आपसे मिलने के लिए आपके मित्र सुदामा जी आए हैं। द्वारपाल अपमान कर रहे हैं। बोले कंगले ब्राह्मण अपने आप को हमारे महाराज का मित्र बोलता है, पहले अपने आप को देख ले। तेरी धोती में 20 गांठ लगी है, अपने आप को हमारे महाराज का मित्र बोलता है। तू है क्या? तेरी औकात क्या है? इंसान पे ऐसा समय भी आता है, सुनना पड़ता है, अपमान भी सहन करना पड़ता है। समय आता है। सुदामा जी रो रहे हैं। सुदामा जी क्या कहते हैं? द्वारपाल क्या कहते हैं? सुदामा जी क्या कहते हैं? हरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। हरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा करीब आ गया। सुदामा जी रो रहे हैं। बहुत प्रयास के बाद में एक द्वारपाल कृष्ण भगवान के पास में चला गया। बोले प्रभु महाराज आपसे मिलने के लिए कोई सुदामा जी आए हैं। जब भगवान ने नाम सुना सुदामा जी आए, कन्हैया भाग पड़े, अंगोच्छा गिर पड़ा, नंगे पांव भाग लिए। सुदामा जी वापिस चल पड़े। कन्हैया ने आवाज लगाई, सुदामा, मित्र सुदामा। जैसे सुदामा ने कृष्ण की ओर देखा तो कन्हैया ने सुदामा जी को गले से लगा लिया। दोनों प्रेम कर रहे हैं, प्रेम से बातें कर रहे हैं। कन्हैया रो रहे हैं, आंखों में आंसू आ गए। महलों में लेके आए। जो महलों में लेके आए तो कन्हैया क्या कर रहे हैं? सुदामा जी के चरण धो रहे हैं। पांव में कांटे लगे हैं, कांटे निकाल रहे हैं। कृष्ण भगवान ने सुदामा जी को सिंहासन पर बिठा दिया। रो रहे हैं। सुदामा ये क्या हाल बना लिया? आंसुओं से चरण धो रहे हैं। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परत को छुए नहीं है, नैनन के जल से पग धोए।
पानी पैरत को छुए नहीं है, नैनन के जल से पग धोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। भगवान रो रहे, आंसुओं से चरण धोए, सुंदर सुंदर वस्त्र पहना रहे हैं, सुंदर सुंदर भोजन खिला रहे हैं। कन्हैया क्या कहते हैं, हो मेरे बालापन के यार सुदामा कैसे आए, हो मेरे बालापन के यार सुदामा कैसे आए। ऐसे ताली नहीं बजानी है। आप कैसे बजा रहे हो, आप तो गाजर मूली बेच रहे हो। एक ताली बजानी है, एक। हो मेरे बालापन के यार सुदामा कैसे आए, हो मेरे बालापन के यार सुदामा कैसे आए। सुदामा कैसे आए, मेरे भैया कैसे आए, सुदामा कैसे आए, मेरे भैया कैसे आए। हो मेरे बालापन के यार सुदामा कैसे आए, हो मेरे बालापन के यार सुदामा कैसे आए। कृष्ण ने चौकी बिछाई रे बैठो सुदामा भाई, कृष्ण ने चौकी बिछाई रे बैठो सुदामा भाई। धोती धो रहे भगवान सुदामा कैसे आए, धोती धो रहे भगवान सुदामा कैसे आए। हो मेरे बालापन के यार सुदामा कैसे आए। कन्हैया सुदामा जी का बहुत मान सम्मान कर रहे हैं, बहुत प्रेम दिया। सुदामा जी चिंता कर रहे हैं, बोले मैं तो यहाँ पे सुंदर सुंदर भोजन खा रहा हूँ, वहाँ पे बच्चे भूखे बैठे हैं। कन्हैया बोले सुदामा से, सुदामा अब मैं जाना चाहता हूँ, विदा करो। कन्हैया बोले विदाई बाद में करूँगा, पहले आप ये बताओ आप इसे पोटली में क्या लेके आए। जितनी बार मैं आपके पास में आता हूँ आप इस पोटली को छुपा लेते हैं। बोले इसमें क्या है, बोले कन्हैया कन्हैया आपके लिए कुछ नहीं है इस पोटली में। अब सुदामा जी क्या बताएं कि मैं चावल लेके आया हूँ, इतने बड़े महल है, 56 प्रकार का खाना भोजन है, और क्या चावल, और चावल भी कैसे टूटे हुए, क्या बताएं। बोले कन्हैया आपके लिए कुछ नहीं है। भगवान ने पोटली को छीन लिया जबरदस्ती। जैसे भगवान ने पोटली खोली, पोटली में चावल मिले। जैसे चावल मिले कन्हैया प्रसन्न हो गए। बोले मित्र ये प्रसाद नहीं है, ये महाप्रसाद है, तुम बड़े लालची हो। जैसे अकेले अकेले चने खा गए वैसे अकेले अकेले चावल खाना चाहते हो। मैं जानता हूँ ये भाभी का प्रेम है, भाभी ने मेरे लिए भेजे चावल, इस बार तो मैं ही खाऊंगा। भगवान ने एक मुट्ठी तंदूर खाया, एक लोक दे दिया सुदामा जी को। 2 मुट्ठी तंदूर खाए, 2 लोक दे दिया सुदामा जी को। जैसे कृष्ण भगवान ने तीसरी मुट्ठी खाने का प्रयास किया, रुक्मिणी बोली ए बहनों छीन लो पोटली। बोले क्यों, बोले यदि तीसरी मुट्ठी खा गए तो 3 लोक दे देंगे सुदामा जी को, हमारे पास क्या बचेगा, हम तो कंगाल हो जाएंगे। बोले छीनो पोटली। रुक्मिणी बोली स्वामी अकेले अकेले खाओगे, हमारा मन कर रहा है ये चावल खाने। बोले देवी ये चावल नहीं है, चावल मत बोलो, ये महाप्रसाद है, महाप्रसाद। यदि एक दाना मृत्यु लोक में गिर गया तो मेरे ब्राह्मण का अपमान हो जाएगा, और मैं अपने ब्राह्मण का अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। नीचे मत गिराना, मैं आपसे कह रहा हूं, जो चावल का प्रसाद मिलेगा नीचे मत गिराना। चावल के प्रसाद का क्या करना है जो आपको मिलेगा, सर 2-2 दाने खा लेना, 2-2 दाने अपने परिवार में खिला देना। जो बाकी चावल बचे
बचे हुए चावल को अपनी लक्ष्मी के पास में रख देना। लक्ष्मी मनी, सुनो, आपके पास में चावल के दाने हैं 10 और आपके पास में अलमारी में पैसे हैं 1 लाख, 1 लाख। यदि आपने 1 लाख में 10 चावल के दाने रख दिए तो अगले दिन 10 लाख बन जाएंगे। हाँ, कमाल हो जाएगी। लेकिन एक शर्त है, एक शर्त है, यदि आपके 10 लाख बन गए ना तो कल 5 यहीं लेके आएंगे, 5 लाख। पक्की बात है, कृपा होगी, ठाकुर जी बन जाएंगे। कन्हैया बोले सुदामा से, सुदामा हमारा मन कर रहा है कि आप हमारे पास रुको 2 दिन 4 दिन। सुदामा जी बोले कन्हैया बस अब तो जाना चाहता हूँ, बच्चों की याद आ रही है। बोले ठीक है, मैं आपको विदा करता हूँ। कन्हैया ने पोरबंदर नगरी में सबके महल बनवा दिए। सबसे ऊंचा महल सुदामा जी का बनवा दिया कृष्ण भगवान ने। कन्हैया सुदामा जी को विदा कर रहे हैं। कन्हैया ने सुदामा जी को रथ में बिठा दिया। जितनी पत्नियां हैं सभी पत्नियों के साथ में कृष्ण भगवान सुदामा जी का आशीर्वाद ले रहे हैं। सुदामा जी चिंता कर रहे हैं, बोले मान सम्मान तो बहुत कर रहा है मगर देने की बात करता ही नहीं। बोले मान सम्मान तो है लेकिन देने की बात नहीं करता। मान सम्मान से मन तो प्रसन्न हो जाता है लेकिन पेट तो खाली रहता है। मान सम्मान से पेट नहीं भरता। अब क्या, विचार बदल गए। जब विचार बदल गए तो क्या सोच रहे हैं, बोले यदि गले से चैन उतार कर दे दे 2-4 महीने बच्चे रोटी खा लेंगे। जब देख लिया कुछ नहीं देने वाला, सुदामा जी क्या कह रहे हैं, बोले मुझे क्या दे सकता है, ये तो पहले से ही भिखारी है। जो मक्खन चुराता है, मक्खन की चोरी करता है, वो मुझे क्या दे सकता है। जो महल है ना, महल, ये महल दिखावे के है। बोले ऊंचे मकान, फीके पकवान, कुछ नहीं है, दिखावा है ये सब। और ये तो भी बेचारा मुझसे भी ज्यादा परेशान है, मुझसे ज्यादा दुखी है। मेरे पास तो एक पत्नी है, मैं तो एक पत्नी से ही परेशान हूँ। इसके पास में कितनी पत्नी है तो सोचो कितना परेशान है। ये मुझे क्या दे सकता है, तो गरीब है मुझसे भी ज्यादा। कन्हैया बोले सुदामा ब्राह्मण देवता क्या कहना चाहते हो। बोले कन्हैया अब तो जाना चाहता हूँ। तो कृष्ण भगवान ने सुदामा जी को विदा किया। बोलिए सुदामा जी महाराज की जय। सुदामा जी पहुंचे। हाँ जी माता जी, आएंगे तो कहाँ आएंगे, क्या कहा, कहाँ नहीं आए। झांके भी निकाल लेंगे, रुको तो, अभी तो बहुत लंबी कथा करनी है। ये तो शुरुआत है, अभी तो लंबी कथा करनी है। लंबी कथा करने के बाद लास्ट में यानी कि आरती से पहले झांकी निकाल लेंगे। एक्स्ट्रा ना चले तो भैया निकाल लेंगे, आपको दर्शन करवाएंगे कृष्ण के, सुदामा जी लास्ट में आरती से पहले कथा कर लें। सुदामा जी नगरी में आ गए, अपनी नगरी में प्रवेश किया। सामने पत्नी खड़ी है। जैसे नगरी में प्रवेश किया, सामने पत्नी खड़ी है और पत्नी के पीछे 100 दासियां। पत्नी बोली स्वामी आ गए आप। बोले मैं तो आ गया, तू कौन है। बोले मैं आपकी पत्नी हूँ। बोले चेहरे पे क्या लगा लिया ये। अब बोले पूछो मत। जैसे अमीर बने मैं चली गई ब्यूटी पार्लर, 6 घंटे लगा के आई। और अब क्या कमी है पैसे की, पैसे आ गए, अच्छे से श्रृंगार करवा के आई, मेकअप। हाँ बोले देवी पैसे कहाँ से आए। बोले कृष्ण की कृपा हो गई।
मैंने आपसे क्या कहा था, कृष्ण के पास में चले जाओ, कृष्ण की कृपा हो जाए। कैसे हुआ? बोले सुनो, रात्रि में भूखे सो गए, पेट खाली, मन उदास, तन पे वस्त्र नहीं, ऐसे ही सो गए। जैसे प्रातः उठे, तन पे वस्त्र आ गए, पेट भर गया, मन प्रसन्न हो गया, यानी कि भगवान की कृपा हो गई। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। इसे कहते हैं भगवान की कृपा होना। जब कन्हैया देते हैं ना, जब भगवान देते हैं चप्पड़ पाल की, और जब लेते हैं चमड़ी भी ढेर लेते हैं। कभी भी अहंकार ना करे, केवल भगवान से प्रेम करे, विश्वास करे, भक्ति करे। दोनों ही बड़े प्रसन्न हुए, पति और पत्नी दोनों ही भगवान का चिंतन कर रहे हैं। भगवान ने क्या किया? दोनों को तार दिया, परली पार उतार दिया। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारा।